नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हमको बैंक निफ्टी और निफ्टी में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। जैसे कि मैंने कहा था कि सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी जो है वो वर्क करेगी, लेकिन एग्जैक्ट सेलिंग पॉइंट जो है वो निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने मॉर्निंग में एक पॉइंट डाला था 44,770 के आसपास हम लोग सेल कर सकते हैं। 44 ऑलमोस्ट 800 के आसपास हम लोग सेल कर सकते हैं। तो वहाँ पे बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी एग्जैक्ट वहाँ से नीचे आई और निफ्टी में मैंने 19,470 डाला था, तो 480 85 करके एक अच्छा खासा नीचे का मूव दिया था। अभी बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि अगर आप देखते हैं तो जैसे ये कल का एक फ्लो था नीचे की तरफ, ऊपर ओपन होते हुए एक सिंगल कैंडल उसने बनाया, हैमर बनाया। हैमर बनने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए ओपनिंग कैंडल जो है हैमर बना, सेकेंड कैंडल भी हैमर बना, थर्ड कैंडल भी हैमर बना। अब थर्ड कैंडल पॉजिटिव हैमर बना, लेकिन फोर्थ कैंडल भी हैमर बना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 मिनट हो गए और निफ्टी तो ऊपर जा ही नहीं रही है। तो सीधा सीधा यहाँ पे ये बनता है कि ये जैसे ही ये हैमर के नीचे प्राइस जाएगी, वहाँ से एक अच्छी खासी नीचे की साइड में मूवमेंट आएगी। तो वैसे ही नीचे के साइड में 652 से आपको 520, मतलब एक 100 सवा 100 पॉइंट का एक जोर से सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया और नीचे की तरफ गया। और ये 4000, ये चारों का अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट पकड़ते हैं तो इसका रेफरेंस पॉइंट, जैसे ये हैमर के ऊपर ये मूवमेंट गई और वहां से जैसे ही ये ऊपर हो गया, वहां पे बाय सिग्नल आ गया। तो ये जो चार है, ये चार हैमर जो खड़े हुए, उनका इफेक्ट यहाँ पे निकल गया। जो सेलिंग का यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो बायर था, वो बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है कि यहाँ पे तो वो कुछ नहीं कर पाया, तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से इसने एक अच्छी मोमेंटम दी जो हमको 44,770 से लेके 45,100 तक दी, और वहां से फिर वापस सेलर एक्टिवेट हो गए। अब सेलर एक्टिवेट हो गए तो अभी आपको देखो, एक चीज ये हो गई कि यहाँ पे, यहाँ से जब नीचे जाते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो मैंने कल बोला था कि ये लो के नीचे ये लो मारा नहीं है, तो हमको पहला जो हाई है उसको हमको नहीं देखना है, सेकेंड हाई क्रॉस होने के बाद ही बाय करना है। तो आप देखेंगे कि सेकेंड हाई क्रॉस होने के बाद कितना अच्छा बाय हुआ। इसके बाद जब सेकेंड हाई क्रॉस हो जाता है तो ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। तो ट्रेंड कंफर्म होने के बाद जब नीचे की साइड में आता है तो आपको ये जो लो है, ये लो के आसपास बाय करना है। तो यहाँ पे आपको बाय का कोशिश करना चाहिए था। यहाँ से ऊपर की तरफ वापस मोमेंटम गई। अभी ये अप ट्रेंड में स्मॉल स्मॉल साइज, मतलब शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब हाइयर लो बनाने की कोशिश कर रहा है और हाइयर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? तो जैसे मैंने ये बोला था कि अगर ये आप देखेंगे ये हाई के ऊपर जैसे आप अपवर्ड एंगल डालेंगे, ये अपवर्ड एंगल का जैसे ये ब्रेकआउट आ गया सेकंड कैंडल के ऊपर, एक जोर से मोमेंटम आ गया। तो बाय भी यहाँ पे आया, अपवर्ड एंगल ने भी यहाँ पे एक अच्छा काम किया और जोर से मोमेंटम आने के बाद यहाँ से आप देखेंगे तो 44,800 से 45,100, मतलब 300 पॉइंट की हमको फास्ट मोमेंटम मिली। उसके बाद अगर आपको अभी यहाँ पे क्या करना है कि जब तक ये लो नहीं टूटता है, ये लो नहीं टूटता है, तब तक हमको बेचना नहीं है। जो 44,470 के नीचे, 460 के नीचे मूवमेंट आएगी, मतलब एक्चुअल सेल। इंट्राडे सेल के लिए ऊपर नीचे तो इसमें बहुत काम हो जाएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअल सेल जो है वो नीचे की तरफ इसके नीचे ही बेचना चाहिए और या ऊपर की साइड में जो कंडीशन बनेगी उस हिसाब से बेचना चाहिए।
इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये मोमेंटम रुक गई, यहाँ पे एक लो बना, उसके बाद एक लो बना, लो के नीचे लो बनने के बाद ये हाई क्रॉस नहीं हुआ यहाँ पे और बाद में वापस लो टूटा। तो ये यहाँ पे एक, आप जब डाउनवर्ड एंगल डालते हैं ये लो के नीचे तो आपको यहाँ पे एक सेलिंग का मौका मिल जाता है। और जैसे ही ये डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो यहाँ पे देखिए ये डाउनवर्ड एंगल ने सेकेंड कैंडल तोड़ी नहीं, तो ये वापस ऊपर की तरफ गया। और जब सेकेंड कैंडल यहाँ पे एक्चुअल टूटी, सेकेंड कैंडल जब एक्चुअल टूटी तो यहाँ से जोर से मोमेंटम आ गया। तो डाउनवर्ड एंगल को आप अगर परफेक्ट यूज करोगे, अपवर्ड एंगल को अगर आप परफेक्ट यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ से अपवर्ड एंगल डालेंगे तो यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन डाउनवर्ड एंगल के नीचे सेल करना है और अपवर्ड एंगल सपोर्ट के लिए यूज करना है। ये आपको अप ट्रेंड में करना है। और अप ट्रेंड में ऊपर टॉप से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हो तो ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम बाय मिलेगा, तो ये मोमेंटम बाय कहा जा सकता है। और यहाँ पे आपको बॉटम से अगर आप डालते हो तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये काम आपको अभी वैसे देखना चाहिए। अभी जैसे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी क्या करेगी, बैंक निफ्टी मंडे को क्या कर सकती है। तो अगर SGX हमको ऊपर की तरफ दिखा रहा है तो देखिए ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, ये हाई जो है इसका अपवर्ड एंगल आपको दिखेगा 45,250। तो 45,220 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 45,220 के ऊपर आपको इंट्राडे बाय करना है। 45,453, 685 और 45,800 ये पॉइंट नीचे की ऊपर की तरफ रहेंगे। 45,800 जो है इसके बाद आपको 45,800 के बाद वापस हमको टॉप टूटने के चांसेस, मतलब ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड है शॉर्ट टर्म वो निकल जाएगा और बाय ट्रेंड में हम लोग रिज्यूम हो जाएंगे। जब तक 45,800 क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको डाउन ट्रेंड चालू रहने वाला है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियसली काम करना है बाय में। नीचे की तरफ 44,740 इंट्राडे सेल कर सकते हो, 580, 300 और 44, सॉरी यहाँ पे 450 ये एक पॉइंट रह गया, 44,450 ये एक पॉइंट रह गया। तो ये जो पॉइंट है ये सपोर्ट्स के पॉइंट है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में मैं हमेशा आपको हर वीक में बताता हूँ कि यहाँ पे एक टॉप में इन्वर्टेड हैमर बना था, इन्वर्टेड मतलब शूटिंग स्टार बना था। उसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि शूटिंग स्टार के प्रीवियस कैंडल जब तक टूटा नहीं तब तक हमको सेलिंग नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद एक्चुअली वो प्रीवियस शूटिंग स्टार के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग देके वापस सेलिंग का प्रेशर आया है और सेलिंग का प्रेशर आने के बाद वो शूटिंग स्टार के लो को भी तोड़ दिया और उसके बाद का जो लो बना था उसको भी तोड़ दिया और क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ आके बैठ। तो अभी एक्चुअली ये वीक का जो लो है वो लो के नीचे हमको एक अच्छा खासा सेलिंग दिख सकता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों में। तो बस मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर ये लो टूटता है तो निफ्टी हमको बैंक निफ्टी 43,500 तक जाती हुई दिखेगी। और निफ्टी का मैं आपको वीकली चार्ट बताता हूँ। निफ्टी का वीकली चार्ट में भी सेम है कि जैसे मैं बोला कि ये शूटिंग स्टार है तो उसका पहला कैंडल के नीचे जाना चाहिए, तो वो तोड़ा लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर है। तो ये जो लो है 19,296 ये अगर टूटता है या 270 टूटता है तो उसके नीचे आपको 19,000 या 18,900 तक हमको जाते हुए निफ्टी दिखेगी। और प्रीवियस हाई जो है उसका एक सपोर्ट आते हुए दिखेगा जो 18,900 के आसपास है। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी प्रीवियस हाई जो है उसका 43,500 के आसपास जोन है, वो आपको आते हुए दिखेगा। वहाँ से फिर आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल बड़े पिक्चर में तेजी इंटैक्ट है, मीडियम पिक्चर में, छोटे पिक्चर में
थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर है जो हमको कुछ दिन तक चल सकता है। तो देखेंगे आगे कैसे होता है। निफ्टी में इंट्राडे में मैं बता देता हूँ, जैसे कि निफ्टी निफ्टी में ओपन ऊपर हुआ और ऊपर होने के बाद कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं हुआ। 500 से नीचे की तरफ 435 की तरफ आया और वहां से मैंने करीबन 500 सुबह सुबह मॉर्निंग में एक ट्रेड डाला था जो मैसेज में लिखा था कि 470 के आसपास सेल करना और 510 का स्टॉप लॉस लगा देना। तो 510 का स्टॉप लॉस लगा, वो हिट नहीं हुआ, लेकिन 435 तक ही निफ्टी आ गई, ज़्यादा मोमेंटम मिला नहीं नीचे की तरफ और वहाँ से वापस एक बाय का मोमेंटम ऊपर की तरफ आ गया। ऊपर की तरफ आने के बाद 538 तक हाई बनाया और वापस नीचे की तरफ मोमेंट देके ऊपर की तरफ बंद हो गई। तो ऑल इन ऑल निफ्टी ने एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया। स्ट्रेंथ दिखाने के बाद अभी आप देखेंगे कि लो का जो मैंने ये जो पहले लो है उसका अपवर्ड एंगल डाला था वो एक सपोर्ट कर रहा था। अभी आप देखेंगे कि ये लो के नीचे ये लो मारा है तो ये हाई का अपवर्ड एंगल जैसे ही क्रॉस हो जाएगा वहाँ पे आपको एक बाय सिग्नल जनरेट होते हुए दिखेगा। लेकिन निफ्टी का जो सेल ट्रेंड है वो ख़त्म तभी होगा जब निफ्टी यहाँ पे ये डाउनवर्ड एंगल जब क्रॉस करेगी तभी। और ये डाउनवर्ड एंगल जो है वो 750 740 के आसपास आ जाता है, अंदर से 19,750 में। वो अगर क्रॉस होता है तो ही हमको बाई की तरफ जाते हुए दिखेगी निफ्टी, नहीं तो फिर यहाँ पे अगले वीक में हमको साइडवेज मोमेंटम ऊपर की तरफ आया तो प्रेशर आते रहेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन जोन एक फिक्स हो जाएगा, अगर ऊपर की तरफ आई तो हमको 19,600 700 से लेके 19,300 400 ये एक जोन में निफ्टी खेलते हुए दिखेगी। निफ्टी ने शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो अप करके रखा है, तो ऊपर की तरफ हमको 600 तक आराम से जा सकती है। 600 के आसपास अगर आया तो हम लोग एक 600 में 620 के आसपास एक सेल का ट्रेड कर सकते हैं, एक 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देने का। और अगर वहाँ से भी ऊपर गया तो फिर 750 तक एक ऊपर की तरफ हमको मोमेंटम मिल सकता है। और वहाँ पे जाके अगर अपवर्ड एंगल ये टूटता है तो ही हमको फिर सेल करना है, फिर नहीं तो तब तक सेल करना नहीं है। तो ये चीज़ें हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो हमको रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखेंगे। ऊपर की तरफ 630 के ऊपर ही बाय करना है, 706 और 760 का पॉइंट रहेगा। नीचे की तरफ 19,450 के नीचे इंट्राडे सेल करना है, 356 230 और 19,100 ये पॉइंट रहेंगे। तो ऑल इन ऑल निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग लग रही है, बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग लग रही है। नेक्स्ट वीक में हमको एक साइडवेज मोमेंटम दिखते हुई दिखेगी, ऊपर की साइड में जाएगी और बाद में साइडवेज मोमेंटम रहेगी। नीचे की तरफ जैसे ही ट्रिगर मिलेंगे मोमेंटम बहुत ज़ोर से रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। और ये वीडियो आप जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जय हिंद, थैंक यू।